नमस्कार, मैं रहबर सी बारी। क्या लोकसभा चुनाव समय से पहले ही हो जाएगा? ये आज का सबसे बड़ा सवाल है। जी हाँ, तमाम प्रकार की अटकलें लगाई जा रही हैं कि लोकसभा का चुनाव शायद समय से पहले ही कर दिया जाए और ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, ऐसी भी अटकलें हैं कि जो 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, उसी के साथ ही लोकसभा का चुनाव भी कर दिया जाए। बीते दिनों हुई यानी कि 1 दिन पहले मुंबई में इंडिया अलायंस की जो बैठक हुई, बंद कमरे में बैठक हुई, उस बैठक में तमाम प्रकार के निर्णय लिए गए और निर्णय लेने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए चाहे वो राहुल गांधी हों, नीतीश कुमार हों या अरविंद केजरीवाल हों, सभी ने एक जो अलग-अलग उन्होंने बयान दिए, उस बयान से भी ये बात साफ होती दिखी कि शायद लोकसभा का चुनाव समय से पहले ही कर दिया जाए। और नीतीश कुमार ने तो बाकायदा यहाँ तक कह दिया कि हम सभी को लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अभी से जुटना होगा। ममता बनर्जी ने भी साफ तौर पे कह दिया कि अभी से हमें तैयारियां करनी होंगी और राज्यों में जो छत्रप हैं उनको कितनी सीटें मिलेंगी उसको भी लेकर हम सबको बातचीत आपस में कर लेना चाहिए और ख़ासतौर से सीटों का बंटवारा भी समय रहते ही पूर्ण कर लेना चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल के लालू यादव ने भी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा, उन्होंने ये साफ तौर पे कह दिया कि अगर हमें कुछ नुकसान भी उठाना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं, लेकिन ज़रूरी इस बात की है कि इंडिया अलायंस को लोकसभा चुनाव में जीत हासिल होनी चाहिए। इन चारों ने ही जो बातें कही, राहुल गांधी ने भी सीधे तौर पे कहा कि हम सब अभी से तैयारियों में जुट जाएं और इसके लिए अलग-अलग 12 प्रकार की कमेटियां भी गठित कर दी गई हैं। और ख़ास बात सबसे बड़ी ये है कि जो 12 कमेटियां गठित किए गए हैं, इसमें कांग्रेस के सिर्फ एक सदस्य प्रत्येक कमेटियों में है। ऐसे में कांग्रेस ये दिखाना चाह रही है कि हम सबसे आगे नहीं हैं, बल्कि हम सबको लेकर साथ चलने के पक्ष में हैं। और यही नतीजा है कि मुंबई की जो बैठक हुई है, वो काफ़ी हद तक इंडिया अलायंस को मजबूती प्रदान करके चली गई। और अभी तो जो तमाम प्रकार की अटकलें लग रही थी कि समय से पहले ही जो इंडिया गठबंधन है, वे बिखर जाएगा, सब अलग-अलग हो जाएँगे और ये भी अफ़वाहें फैलाई जा रही थीं कि ममता बनर्जी नाराज़ हैं, तो नीतीश कुमार नाराज़ हैं, तो अरविंद केजरीवाल नाराज़ हैं। इन सारी चीज़ों को विराम सा लगा दिया इस मुंबई की बैठक में। बढ़ेगा इंडिया जुट एकजुट होगा इंडिया, बढ़ेगा इंडिया, जीतेगा इंडिया। ये जो नारा इंडिया अलायंस की है, इसमें एक बात तो साफ हो गई कि एकजुट होगा इंडिया। ये बात तो लगभग-लगभग सामने मुंबई बैठक के बाद सामने आ भी गया, लेकिन जीतेगा इंडिया ये कहना अभी बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि बीजेपी को हराना बहुत ही आसान काम नहीं होगा, जिस तरह से सोचा जा रहा है। क्योंकि बीजेपी से जीतने के लिए तमाम प्रकार की दुश्वारियों का सामना भी करना पड़ेगा, ईडी का भी सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, इसके अलावा गोदी मीडिया का सामना करना पड़ेगा, तमाम प्रकार की बातें भी झेलनी पड़ेंगी। और जिस प्रकार से जो अभी बैठक हुई और उसमें सभी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाद जो एकजुट होकर एक बात अलग-अलग तौर पे कही कि मीडिया को आज़ादी दी जाएगी, तो कहीं न कहीं ये भी है कि इस लोकसभा चुनाव में मीडिया से भी उनकी लड़ाई है। अटकलें तेज़ होने का भी एक कारण है। सबसे बड़ी वजह ये है कि अंतिम दौर में लोकसभा का एक विशेष सत्र, 5 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है। इसके ऊपर भी विपक्षियों ने आरोप लगाया है कि सत्ता पक्ष ने विपक्षी दलों के नेताओं से किसी प्रकार की राय-मशविरा नहीं किया और ये अंतिम समय में आखिर विशेष सत्र बुलाने की ज़रूरत ही क्या है? तमाम प्रकार की अटकलें लग रही हैं इस विशेष सत्र को बुलाए जाने को लेकर, जो कि 18 सितंबर को ये विशेष सत्र बुलाया जा रहा है। इसमें अटकलें ये भी लग रही हैं कि एक तरफ जहाँ पे ये अटकलें आ रही हैं कि G20 को लेकर ये विशेष सत्र बुलाया गया है, तो वहीं दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि अंतिम समय में भारतीय जनता पार्टी मतलब जो सत्ता है केंद्र में, वो किसी प्रकार का कोई चूक नहीं करना चाह रहा है, कोई समय गँवाना नहीं चाह रहा और इसी के माध्यम से वो अपनी योजनाओं के, अपनी उपलब्धियों के बारे में लोगों तक पहुँचने का प्रयास भी कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ तमाम प्रकार की अटकलें ये भी हैं कि कहीं कि इसी में महिला आरक्षण के विधेयक को भी पास कराया जाएगा। इसी में जो यूसीसी है उसको भी लाया जाएगा और इसी में कई प्रकार के अन्य विधेयक को भी पास कराने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल बातें तो तमाम हो रही हैं, लेकिन अब होगा क्या ये तो उन 5 दिनों में ही जानकारी हो सकेगी। बहरहाल
तमाम विपक्षी दलों के दिल की धड़कनें भी बढ़ी हुई हैं और सभी की निगाहें ये जो विशेष सत्र बुलाया गया है, आकस्मिक विशेष सत्र बुलाया गया है, इस पर लगी हुई कि आखिर इस विशेष सत्र में आखिर होने वाला क्या है। एक अटकल ये भी लगाई जा रही है कि लोकसभा चुनाव, एक देश एक चुनाव की बात को भी यहाँ पे पास किया जा सकता है, अर्थात लोकसभा चुनाव के साथ-साथ सभी विधानसभा चुनाव को भी कराया जाए। ऐसा नहीं है कि कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लोकसभा के साथ विधानसभा चुनाव ना हुआ हो, चाहे वो 52 हो, 57 हो, 62 हो या 67 तक। 67 तक लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हुआ है। उसके बाद वो केरल में पहले राष्ट्रीय शासन लागू हुआ, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में जब राष्ट्रीय शासन लागू हुआ तो ये जो मेल था वो बिखर गया और फिर लोकसभा, विधानसभा चुनाव सब अलग-अलग होने लगा है। बहरहाल ये कोई नई बात नहीं है कि लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा चुनाव हो, लेकिन अब सवाल ये आता है कि क्या जो चारों राज्य के चुनाव हैं, वो क्या लोकसभा चुनाव के साथ होंगे? इसी से ये अटकल लग रही है और इंडिया अलायंस के जो नेता हैं, विपक्षी दलों के जो नेता हैं, उन्होंने साफ तौर पे कह भी दिया है कि हम सब तैयार हैं कि लोकसभा चुनाव जो है समय से पहले यदि होता है तो हम उसके लिए तैयार हैं। तो कहीं एक तरफ ऐसा तो नहीं है कि जो सत्ता पक्ष है अर्थात दिल्ली सरकार ने अर्थात मोदी सरकार ने जो ये निर्णय लिया, कहीं ऐसा नहीं है कि ये निर्णय ही उनके ऊपर उल्टा पड़ जाए। क्योंकि जिस हिसाब से ये अटकलें लग रही हैं कि लोकसभा चुनाव समय से पहले होगा, तो इस बात को तो पहले से ही इंडियन अलायंस के नेताओं ने कह दिया। बहरहाल आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं कि आखिर 18 तारीख से जो विशेष सत्र बुलाया जा रहा है कि उसमें 5 दिनों में क्या-क्या होने वाला है और क्या इंडियन अलायंस जो तैयारियों में जुट गया है, ये कितना हद तक आगे बढ़ सकता है, ये सब आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल रहबर तिवारी को दीजिए इजाज़त। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।